हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय जो हमारा 12 है, इस अध्याय का हम लोग आज समरी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? समरी या सारांश। अध्याय 12 में किसका जिक्र है? अध्याय 12 में हम पढ़ेंगे नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। नगरीय क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र ग्रामीण नहीं है, ठीक है, जो क्षेत्र ग्रामीण नहीं है उन नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार कैसे होती है, उनकी व्यवस्था क्या क्या होती है, क्या क्या कार्य होते हैं, इन सारी तथ्यों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ये सबसे अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिया गया है इस अध्याय में। देखो, सबसे ऊपर हमारे क्या होती है? राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार, फिर हमारा राज्य सरकार, फिर स्वशासन के स्थानीय सरकार होती है। तो स्वशासन के लिए हमारे दो तरह की सरकार है, एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग है और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग है। तो नगरीय क्षेत्रों में हमारी क्या होती है? नगरीय स्थानीय निकाय होती है। और नगर प्रशासन के हिसाब से तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पे प्रश्न बनते हैं। तो नगर प्रशासन के हिसाब से तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, तीन प्रकार है। पहला प्रकार है नगर पंचायत। क्या है? पहला प्रकार है नगर पंचायत। ध्यान से देखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नगर पंचायत, नगर पंचायत उन नगरों में होती है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। ठीक है, 1 लाख से कम वाली जनसंख्या में नगर पंचायत होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आप अपने, यदि छोटे आप टाउन से हैं तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे नगर के प्रकार है नगर पालिका। नगर पालिका, तो ऐसे नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच है, वहाँ पे क्या होती है? नगर पालिका। तीसरी टाइप का नगर है नगर निगम। क्या है? नगर निगम। नगर निगम, ये हमारा है तीसरी टाइप के नगर। ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। ये जो नगर है उनकी 10 लाख की संख्या, 10 लाख जनसंख्या ज़्यादा है, वो हमारे नगर निगम है। तो तीन तरह से नगर है और यहाँ पे स्थानीय हमारा स्वशासन होती है ऐसे नगरों में। तो नगरों को, मान लो बड़ा एक नगर है, कोई भी, मान लो एक नगर है हमारा, जैसे मान लो बनारसी है, वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी जो नगर है, वाराणसी नगर के नगर को अलग अलग वार्ड में बांटते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वार्ड समिति होती है। तो यदि मान लो नगर पालिका है तो हमारा वार्ड में क्या होते हैं? पार्षद होते हैं। ठीक है, पार्षद होते हैं। हर वार्ड में एक पार्षद होगा और पार्षद मिलकर हमारा मेयर चुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शासन की व्यवस्था हो गया। तो नगर कितने तरीके से हैं? तीन तरीके से होते हैं, प्रशासन के हिसाब से। और इनका वार्ड की प्रणाली होती है। हर नगर में अलग अलग वार्ड होते हैं, छोटे छोटे इकाइयों में डिवाइड करते हैं, उसे वार्ड बोलते हैं। और वार्ड का अध्यक्ष को अक्सर हम पार्षद बोलते हैं। और यहाँ पे समितियाँ होती हैं जो वार्ड स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे मान लो स्वास्थ्य शिविर लगाना है और वहाँ का साफ सफाई करना है, ऐसी समस्या को, जैसे जल रिसाव है, ये हमारे स्थानीय समस्या को वार्ड के समितियों के द्वारा सॉल्व किया जाता है। अब देखो, नगरीय स्थानीय जो हमारी स्वशासन है, चाहे हमारे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, उनके क्या प्रमुख कार्य होते हैं, ये भी प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रमुख कार्य में नगरों के जो आधारभूत ढांचे हैं उसका रख रखाव, देखभाल करना हमारा पहला मुख्य कार्य है। आधारभूत भूत ढांचा क्या होते हैं? जैसे सड़क हो गया, पुल हो गए, सार्वजनिक परिवहन हो गया, पानी सीवेज का सिस्टम, ऊर्जा आपूर्ति, टेलीफोन लाइन, कचरा प्रबंधन, ये सब हमारे आधारभूत ढांचे का रखरखाव हमारा नगर पंचायत या नगर निगम करता है। फिर नगरों में जो कब्रगाह होते हैं उसकी भी रखरखाव करता है। और जो सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट होते हैं, अपशिष्ट संग्रहण और निपटान, उसका भी
नगरों के द्वारा ही होते हैं। सरकारी योजनाएं जो होती हैं उसका भी क्रियान्वयन होता है। स्थानीय कुछ कर और अर्थदंड वसूलना भी होता है। ठीक है। और आर्थिक और सामाजिक विकास नगरों में हो उसके लिए योजना बनाना, सतत विकास नगरों में हो उसके लिए योजना बनाना भी हमारा नगर निकाय का प्रमुख कार्य होता है। अब इस अध्याय में कुछ और पर्सपेक्टिव दिए गए हैं कि नगरीय स्थानीय में नागरिकों की क्या भूमिका है। जो नगर क्षेत्रों में जो नागरिक रहते हैं वो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था में क्या भूमिका निभाएंगे, क्या रोल प्ले करेंगे, उसको यहाँ पे बताया गया है। देखो, ये हमारे साधारण भाषा में आप बोल सकते हो, कोई भी सफल जो प्रशासन होता है प्रजातंत्र में उसके लिए नागरिकों का सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नागरिक कैसे हेल्प कर सकते हैं नगर प्रशासन में? मान लो कूड़ा कचरा कहीं पे फेंका गया है, ठीक है, सबसे पहले तो न फेंके उसके लिए भी नागरिक वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, अभियान चला सकते हैं। यदि कहीं पे कूड़ा कचरा फेंका गया है तो वहाँ के जो प्रशासन है, कूड़ा कचरा साफ करने की जो डिपार्टमेंट है उसको नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और कूड़े को पृथक्करण करने का पालन जो हमारा नगर निगम होता है कि ग्रीन बैग में रखना है, येलो बैग में रखना है, रेड बैग में रखना है, उस तरह से जो कूड़ा का पृथक्करण होता है उसका भी पालन हमारा नागरिक कर सकते हैं नगरों को साफ करने के लिए। कहीं पे जो हमारा सीपेज हो रहा है, जल रिसाव हो रहा है, उसको तुरंत सूचना करना होता है। इन सारी चीज़ों को नगरों क्षेत्रों में नागरिक हमारा एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकता है वहाँ की स्वशासन के लिए। इसके बाद इसी अध्याय में कुछ हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दी गई है। सबसे पहला जो हमारा नगर स्वशासन जो हुआ था वहाँ पे मद्रास कारपोरेशन उसको बोलते हैं, जो चेन्नई कारपोरेशन आप बोला जाता है। 1688 ईस्वी में इसको बनाया गया था। यानी कि अभी से आप देखोगे तो अभी हमारा 2025 चल रहा है, अभी से देखोगे तो 300 350 साल पहले की बात है। ठीक है, 350 साल पहले की बात है। फिर 1792 में संसदीय अधिनियम से इसे कर लगाने की शक्ति मिली। ठीक है, मद्रास कारपोरेशन को कर लगाने की शक्ति मिली, जिससे कि उनको कुछ आय होती थी और वहाँ पे स्वशासन व्यवस्था करने लगी। तो स्वशासन व्यवस्था हमारा 1792 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन नगर का जो मैनेजमेंट हमारा 1688 में ईस्वी हुआ था। नगर प्रशासन के प्रकार में इनिशियली में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि नगर निगम, महानगर निगम होते हैं 10 लाख की से अधिक जनसंख्या वाले शहर को बोलते हैं। नगर पालिका में या म्यूनिसिपल काउंसलिंग जो होती है 1 से 10 लाख वाली जनसंख्या होती है। नगर पंचायत हमारा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में होती है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे नगरीय क्षेत्रों में जो स्वशासन की व्यवस्था क्या होती है उसको यहाँ पे डिस्कस किए। एक बार समराइज कर लेते हैं। नगरीय क्षेत्रों में स्वशासन व्यवस्था हमारा स्वशासन के लिए स्थानीय शासन का पार्ट है, यानी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है। और प्रशासन के हिसाब से नगर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला नगर पंचायत, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम हो वैसे शहर में नगर पंचायत होती है। नगर पालिका ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 1 से 10 लाख होती है। नगर निगम ऐसे नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है। हर नगरों को डिफरेंट इकाइयों में बांटा गया है जिसे वार्ड बोलते हैं। ठीक है, हर वार्ड का अलग एक जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है जिसे जनरली पार्षद बोलते हैं। और जो वार्ड के जो हमारे वार्ड के अंदर जो स्थानीय जो हमारी प्रॉब्लम होती है वार्ड के द्वारा ही सॉल्व की जाती है, और न सॉल्व होने के यदि होती है तो उसको फिर नगर निगम जो हमारे मेन होता है यानी कि मेयर के पास भेजा जाता है। तो इस तरह से हमारे नगरों में नगरों का स्वशासन होता है। नगरों के प्रमुख कार्य में क्या होते हैं, नगरों के जो आधारभूत ढांचे हैं उसका वहाँ पे रख रखाव करना हमारा मेजर काम है। किसी भी नगर के स्वशासन के लिए नागरिकों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और नागरिकों को पार्टिसिपेशन को ही हम सहभागी जो लोकतंत्र है उसको भी हम बोलते हैं। तेरा दोस्तों आज का सारांश अध्याय 12 का
आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।